नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आप सबको पता ही है, उत्तर प्रदेश की सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन चुनाव के समय ये जरूर होता है, कभी कोई किसी पार्टी में जाता है तो कभी किसी पार्टी में। ऐसा ही हुआ समाजवादी पार्टी और अपना दल कामेरावादी के बीच। 2022 में पल्लवी पटेल ने सपा के सिंबल से चुनाव लड़ा और जीती भी, लेकिन अब नाराजगी की बात सामने आ रही है और ये नाराजगी की शुरुआत कब हुई ये हम आपको बताते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 में सिराथू सीट पर पल्लवी पटेल अपना दल कामेरावादी के सिंबल से चुनाव लड़ना चाहती थी, मगर अखिलेश यादव ने उन्हें सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए कहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ी और जीती भी। अब लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 3 सीट अपना दल कामेरावादी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहती थी, मगर अखिलेश यादव थे कि इन सीटों पर भले ही अपना दल कामेरावादी का ही प्रत्याशी चुनाव लड़े, लेकिन सिंबल सपा का ही हो। इसी बात पर रजामंदी नहीं बन सकी और पल्लवी पटेल ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कामेरावादी को 3 लोकसभा सीट देने से इनकार कर दिया। गुरुवार को लखनऊ में अखिलेश यादव ने दो टूक कहा कि अपना दल कामेरावादी से हमारा कोई गठबंधन नहीं है। 2022 में था, 2024 में गठबंधन नहीं है। इस वीडियो में अखिलेश यादव का ये अंदाज देख के आप सबको समझ में आ जाएगा कितनी नाराजगी है अखिलेश यादव का पल्लवी पटेल के लिए। 22 का गठबंधन था, अब 24 में नहीं है। अभी आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो न्यूज़ चलाइए। ये मैंने आपसे कहा ना कि हमारे साथ असली लोक दल है। अब तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। वो इस बात के लिए तो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि अगर उन्होंने ये कहा है कि वरुण गांधी जी अगर लड़ना चाहे, हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा होगा तो वो जानते होंगे इस बारे में। यार क्यों इन बातों को कह रहे हो आप? इस सरकार में उम्मीद नहीं है कि सच्चाई जनता जानेगी। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। क्योंकि बहुत पर्सनल आपने पूछा है सवाल, हालांकि हमारी जानकारी में नहीं है और सरकारी रास्ते को कोई नहीं रोक सकता। सरकारी रास्ते को कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या लगता है क्या होगा आगे? हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव की तारीख आ गई, नॉमिनेशन होने वाले हैं और शुरू हो गए नॉमिनेशन। होली का त्यौहार मनाइए, फिर हम लोग आप सब मिलेंगे दोबारा। आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। आपको फिक्र नहीं। अच्छा। एक बार फिर मैं सुनील सिंह जी का और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और पार्टी के जो हमारे साथी आज शामिल हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जल्दी हो जाएगा, उसमें तो क्या है, किस फेस में, अभी तो बहुत टाइम है। प्रेस के साथियों से मिलने का मौका मिला, बहुत धन्यवाद आपका। आप भी सहयोग करिए और आप भी आंदोलन में रहिए हमारे साथ।
समाजवादी पार्टी कभी ऐसा काम नहीं करती है। ये सत्ता में बैठे लोग हैं, अपनी नाकामी को छिपाना चाहते हैं। जिम्मेदारी सत्ता की है। दरअसल बुधवार शाम को पल्लवी पटेल ने अपनी पसंद की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये सीटें फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी की थी। पल्लवी के ऐलान के 3 घंटे बाद ही सपा ने मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को टिकट दे दिया। अपना दल कामेरावादी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर ऐलान कर दिया था कि सपा और कांग्रेस वाली इंडिया अलायंस के साथ वो यूपी की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। रिलीज के जरिए दावा यह भी किया गया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल की अगुवाई में कार्यकारिणी की बैठक में मिर्जापुर, कौशाम्बी और फूलपुर सीट पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया गया। अपना दल कामेरावादी की ओर से प्रेस रिलीज आने के कुछ घंटों बाद ही समाजवादी पार्टी ने अपना दल कामेरावादी और उनके नेताओं की उम्मीद पर पानी फेर दिया। मामले से वाकिफ लोगों का दावा है कि अपना दल कामेरावादी और पल्लवी पटेल दांव उल्टा पड़ गया। सपा ने बुधवार को जारी की गई सूची में मिर्जापुर से उम्मीदवार उतार दिया। सपा ने राजेश एस बिंद को उम्मीदवार घोषित किया। अपना दल कामेरावादी द्वारा सीटों पर लड़ने के ऐलान के संदर्भ में सियासी गलियारों में दावा है कि पार्टी सपा और कांग्रेस अलायंस पर प्रेशर बनाना चाहती थी ताकि उसकी सीटों पर भी बात हो। सूत्रों का दावा है कि अपना दल कामेरावादी 3 सीटें मांग रही थी, लेकिन सपा सिर्फ 1 सीट देने को राजी थी। अब खबरें यह भी है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में इलाहाबाद सीट पहले से ही सपा के खाते में जा चुकी है, क्योंकि सपा कांग्रेस गठबंधन में इलाहाबाद की सीट कांग्रेस की झोली में है। बची बात फूलपुर सीट की, तो यहाँ से अपना दल कामेरावादी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसका भी सपा से गठबंधन है। यदि अखिलेश यादव इस बार भी तैयार हो गए तो यहाँ के दोनों सीटों पर सपा का प्रत्याशी नहीं होगा। यह सपा के लिए बड़ा झटका होगा। सपा के बड़े चेहरे चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और टिकट मांग रहे हैं, वो भी बागी हो सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से पल्लवी पटेल की नाराजगी और गठबंधन का टूटना एक तरह से ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जो छोटी पार्टियां हैं उनसे किनारा कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जयंत चौधरी ने भी अखिलेश यादव से किनारा किया। हालांकि अखिलेश यादव ने उन्हें 7 सीटें दी थी, लेकिन अब एनडीए में जाके उन्हें 2 सीटें मिली। इसीलिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जैसे ही उनको आगे बढ़ाते हैं वैसे ही कहीं ना कहीं वो उनको ही आंख दिखाने लगते हैं। ये आपने पिछले दिनों देखा ही होगा। अब आने वाले समय में क्या होता है ये हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन तब तक हमारी निगाहें यूपी लोकसभा चुनाव में टिकी हुई हैं। क्या कब हो जाए किसी को पता नहीं, लेकिन हमारी नजरें हमेशा बनी हुई है। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।